Hello students, welcome back. Gajwakar Academy. Myself Randeep Singh and we are on Applied Mathematics Chapter 8 Logical Reasoning. Next exercise number 8.2. अब लास्ट हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी जो कि लेटर कोडिंग के ऊपर थी। तो अब लॉजिकल रीजनिंग में नेक्स्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास ब्लड रिलेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जनरल भी हमारे लिए बहुत काम का है। जैसे आप कहीं रिलेशन में गए, रिलेशन में आपसे पूछा कि आपके फूफा के बेटे की जो वाइफ है वो आपकी क्या लगी। नहीं समझ में आया सर? आपसे पूछा वहां पर कि आपके अंकल के बेटे की बेटी आपकी क्या लगी, सर ये भी समझ में नहीं आया, मतलब सब ऊपर चला गया। तो ये होता है ब्लड रिलेशन। यहां जाके आपको महसूस होगा कि यार सच में मतलब पढ़ाई से ये सब चीजें भी सीखी जा सकती हैं। तो हम लॉजिकल रीजनिंग में आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 8.2 के लिए ब्लड रिलेशन, और इसका हम क्या करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे मम्मी के बेटे का भाई मेरा क्या लगा, मेरा भाई लगा वो, है ना? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? इस तरीके से ब्लड रिलेशन होगा। ये मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म्स हम सीखेंगे यहाँ पर। तो ब्लड रिलेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो बर्थ बर्थ के अकॉर्डिंग, एक मैरिज के अकॉर्डिंग। बर्थ समझ रहे हो, मतलब मेरा यहाँ पर जन्म हुआ है तो मेरे यहाँ पर कुछ अलग रिलेशन होंगे, और मैरिज अगर हो जाएगी, ठीक है, तो वहां अलग रिलेशन बन जाएंगे, है ना? तो बर्थ के अकॉर्डिंग मदर फादर सन डॉटर ये सब रिलेशन बनते हैं, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन। और मैरिज हो जाएगी तो आपको पता है ससुर जी, सासू जी, और मतलब वो लोग बोलेंगे दामाद जी, है कि नहीं? तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इस तरीके से क्लियर है यहाँ पे? तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं। अब आपकी जो बुक है एम एल अग्रवाल, वहां पर आपको एक टेबल दे रखी है। बहुत शानदार टेबल है, सीरियसली बहुत शानदार टेबल है। अगर आपने वो टेबल कर ली अच्छे से, तो मैं बता रहा हूँ आप मतलब अच्छे से ब्लड रिलेशन पूरा अच्छे से गोट लोगे। अब आपको हम यहाँ पर उस टेबल को ही इलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा, टर्म्स थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बाकी आपको याद हो जाएंगे। इजी है, ज्यादा हार्ड वाली चीज नहीं है। हिंदी याद रखना बस उनकी आप, ताकि इंग्लिश बन जाए। हम यहाँ पर मेनली इसलिए पढ़ रहे हैं टेबल, ताकि अपन को इंग्लिश में जो टर्म्स यूज होते हैं ना वो पता लग जाए। बस मेन मतलब जो मोटिव है ना वो अपना यही है यहाँ पर। ओके, स्टार्ट करें, चलो। फादर ऑफ फादर मतलब फादर के फादर क्या हुए, ग्रैंड फादर हुए, दादाजी। मदर ऑफ फादर, फादर की मम्मी क्या हुई, ऑब्वियस बात है ग्रैंड मदर। साथ में फादर मदर लिखा हुआ है, साथ में ले लेना ना। वाइफ ऑफ ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब दादाजी की वाइफ क्या होगी, ऑब्वियस दादी जी होगी, दादी, ग्रैंड मदर। हस्बैंड ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के हस्बैंड कौन होंगे, ग्रैंड फादर। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आसान सी बात है। आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना, ये जो टर्म्स यूज हो रही है ना, ये मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ सेल्फ। मेरे लिए मेरे पापा के पापा क्या होंगे, ग्रैंड फादर होंगे, ऐसे समझ गए? डॉटर ऑफ फादर, फादर की बेटी, ऑब्वियस बात है मेरी क्या लग सकती है, सिस्टर। सन डॉटर ऑफ अंकल, अगर मेरे अंकल है कोई, अंकल मतलब मेरे चाचा हैं या फिर चाची या आंटी, उनका जो बेटा होगा या बेटी होगी, मेरे क्या लगेंगे, कजन लगेंगे। ब्रदर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का जो ब्रदर होगा वो ब्रदर इन लॉ हो सकता है। और सिस्टर ऑफ हस्बैंड, सिस्टर का जो हस्बैंड होगा वो सिस्टर इन लॉ हो सकता है, क्योंकि ये आपका मैरिज वाला रिलेशन आ गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, फादर इन लॉ ऑफ फादर, फिर से समझना इस वाली चीज को। फादर इन लॉ ऑफ फादर, क्या कह रहा हूं, मेरे फादर है, उनके फादर इन लॉ, ध्यान देना, मेरे फादर, ठीक है, उनके फादर इन लॉ ऑफ फादर, मतलब कि फादर इन लॉ किसके, फादर के, तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर हो जाएंगे, दादाजी की तरह ट्रीट करेंगे हम उनको। मदर इन लॉ ऑफ फादर, फादर की मदर इन लॉ क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर। ओनली सन ऑफ फादर्स फादर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओनली सन मतलब एक ही बेटा, मेरे पिता के पिता का एक ही बेटा है, इसका मतलब मेरे फादर हुए वो, क्योंकि वो एक ही इंसान है। मतलब मेरे चाचा नहीं हो सकते, क्योंकि इसने ओनली सन बोला है, तो एक ही बेटा है उनका। ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर्स फादर, ध्यान देना, फादर्स फादर मतलब फादर के फादर की एक ही डॉटर इन लॉ है, तो मेरी क्या लगी, मदर लगी वो। समझ रहे हो? हस्बैंड ऑफ सिस्टर, सिस्टर का हस्बैंड, ऑब्वियस बात है ब्रदर इन लॉ, ठीक है, या फिर सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड ऑफ सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सन ऑफ फादर, फादर का जो बेटा होगा, या तो वो मैं हो सकता हूं अगर मैं अकेला हूं, अगर मैं इकलौता बोलता, अगर ओनली सन ऑफ फादर बोलेगा तो फादर का इकलौता बेटा मैं ही होऊंगा। और अगर ओनली सन नहीं बोला तो ब्रदर भी हो सकता है, अगर उनके दो बेटे हैं तो। हाँ, बेटी बोलते हुए मतलब तो मेरी वो सिस्टर हो जाती है। मदर ऑफ सन या फिर डॉटर, क्या बोला इसने, मदर ऑफ सन, या तो वो मैं खुद हो जाऊंगा, वन सेल्फ, है ना, मदर ऑफ सन। और अगर वो डॉटर है तो वो जो है मेरे लिए वो वाइफ हो सकती है। समझ रहे हो? मदर ऑफ
सन। मदर ऑफ सन का मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको? मदर ऑफ सन, माँ का बेटा। तो या तो मैं खुद हो सकता हूँ वो, है ना, या फिर मेरी वाइफ हो सकती है मदर इन, अगर वो डॉटर है तो मेरे लिए, है ना। फादर ऑफ डॉटर, डॉटर यानी बेटी, उसका फादर या तो वो मैं हूंगा, है ना, या तो वो मैं हूंगा या फिर हस्बैंड हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखो। बस आपको ये रिलेशन जो है ना वो इंग्लिश में टर्म्स समझ में आने चाहिए, ताकि हम इनको जो क्वेश्चन है उनमें यूज कर सके। अगला, हस्बैंड ऑफ मदर, हस्बैंड ऑफ मदर, मदर के हस्बैंड मेरे फादर हुए। वाइफ ऑफ फादर, फादर की वाइफ मेरी मदर हुई। ब्रदर ऑफ फादर, मेरे लिए अंकल हुए। सन ऑफ ग्रैंड मदर, ध्यान देना इस चीज के ऊपर थोड़ा सा। सन ऑफ सन, सन ऑफ सन, एक सन है, उसका एक सन है, तो सन ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का बेटा, ग्रैंड सॉरी ग्रैंड मदर यहां आ जाएगी। तो ग्रैंड मदर का बेटे का बेटा क्या हुआ? या तो मेरा ब्रदर होगा, या फिर वन सेल्फ मैं खुद होऊंगा, या फिर मेरा कजन लगेगा वो, अगर मतलब मेरी माँ के मतलब मेरी दादी जी के एक दो मतलब दो बेटे हैं या इस तरीके से। डॉटर ऑफ सन ऑफ, डॉटर ऑफ, देखो ये सन, इसकी डॉटर, डॉटर ऑफ सन ऑफ ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर के लिए अब ये वाली जो डॉटर है वो क्या हो जाएगी? या तो वो मैं खुद हो जाऊंगी, हो जाऊंगा मतलब, सॉरी, और या फिर वो सिस्टर होगी वो अगर मेरी, और या फिर मेरी कजन हो जाएगी, है ना। सन ऑफ ब्रदर और ऑफ सिस्टर, सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर। भाई का बेटा, नेफ्यू लग जाएगा मेरा, है ना। और देखें, ब्रदर ऑफ मदर, माँ का भाई, मैटरनल अंकल मामा जी बोलते हैं। सिस्टर ऑफ फादर, फादर की सिस्टर आंटी। सिस्टर ऑफ मदर, मम्मी की बहन, मैटरनल आंट। हस्बैंड ऑफ आंट, हस्बैंड ऑफ आंट, आंटी का हस्बैंड मेरा अंकल हुआ, है ना। ये थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको। डॉटर ऑफ ब्रदर, नीस, ठीक है। ग्रैंड सन ऑफ फादर, ग्रैंड सन ऑफ फादर या तो मैं ही होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। ग्रैंड सन ऑफ फादर, मेरे फादर का ग्रैंड सन, यानी मेरे फादर के बेटे का बेटा, मैं खुद ही तो हूँ, है ना। नेफी भी हो सकता है अगर मेरा कजन है तो। ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर, या तो डॉटर या नीस। हस्बैंड ऑफ डॉटर, समझ रहे हो, हस्बैंड ऑफ डॉटर, बेटी का पति, सन इन लॉ, दामाद जी, है कि नहीं। वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की वाइफ आंटी, है ना। सन ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब समझ गया ना, ग्रैंडफादर मतलब सबसे ऊपर उनका बेटा, मेरे तो फादर लगे या फिर मदर। डॉटर ऑफ ग्रैंड, डॉटर ऑफ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ की बेटी, फादर इन लॉ की बेटी क्या हो जाएगी? मदर। वाइफ ऑफ ब्रदर, ब्रदर की वाइफ, सिस्टर इन लॉ। वाइफ ऑफ सन, बेटे की पत्नी, डॉटर इन लॉ, बहू बोलते हैं हिंदी में शायद, है ना। सन ऑफ सन, बेटे का बेटा, ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना। साथ में ये डॉटर भी लिखा हुआ है तो आप उसको ऑल्टर करके देख लेना। जब तक आप ये खुद से टेबल दिमाग में सेट नहीं करोगे ना, नोट करके, हाँ यार ये उसके बाप का, बेटे का, भाई का, बहन का, लाइक दैट, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे चीजें। फादर ऑफ वाइफ, पत्नी के फादर, फादर इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है अपने लिए तो। मदर ऑफ वाइफ, मदर इन लॉ हो जाएगी। चिल्ड्रंस ऑफ सेम पेरेंट, सिबलिंग बोलते हैं उसको, मतलब एक ऑफ सेम पेरेंट, मतलब भाई बहन कह सकते हो आप, भाई भाई कह सकते हो। डॉटर ऑफ सन, बेटे की बेटी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। फादर्स मदर्स ओनली सन, मेरे पिताजी का इकलौता बेटा, मैं खुद ही हूँ, वन सेल्फ। सन ऑफ फादर, मेरे फादर का बेटा, ऑब्वियस बात है मेरा ब्रदर हो जाएगा, अगर इकलौता है तो फिर मैं खुद हूँ वो। चलो, तो ये कुछ टेबल्स दे रखी थी आपके सामने, देखो जब तक आप इन टेबल्स को जो है इंग्लिश टर्म्स ध्यान नहीं रखोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ब्लड रिलेशन में बता रहा हूँ, ऐसा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि मतलब दिमाग घूम जाएगा आपके, इसके पापा की बेटी के भाई का बहन का, मतलब सब दिमाग से ऐसा हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हिंदी के अंदर टर्म्स को याद रख लो बस। पहले आंसर हिंदी में निकालो, फिर उसको इंग्लिश में लिख दो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, जो भी लिखना है, ठीक है।
सो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है। ज्यादा मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि ये सिंबल वगैरह, उससे कोई सेंस नहीं है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग तैयार होगा। बस यही कंसेप्ट रीजनिंग का तो भैया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.2 से पहले कुछ एग्जांपल्स, और कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 पर।